ये आदमी कई दिनों से एक सुनसान आइलैंड पर फंस चुका था। एक दिन उसे वहाँ एक मैगी का पैकेट मिला, लेकिन उसमें मैगी नहीं थी। जब उसने पैकेट खोला तो उसमें मसाले का एक छोटा सा पैकेट भी मिला। ये देखकर उसने सोचा कि वो खुद मैगी बनाएगा। सबसे पहले उसने आसपास से अलग अलग तरह के पौधे इकट्ठे किए। वह उन्हें काटने और पीसने की कोशिश करता है ताकि उनसे आटा बना सके, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि बिना मक्का या गेहूं के ऐसा मुमकिन नहीं है। थक हार कर वह सो गया। नींद में भी उसे नूडल्स के ही सपने आते रहे। तभी पक्षियों की चहचहाहट से उसकी नींद खुली। बाहर पक्षियों को देखकर उसके दिमाग में एक विचार आया, जो पक्षी बीज खाते हैं उनके पेट में कुछ बीज पूरी तरह नहीं पचते। यह सोचकर उसने पक्षियों के छोड़े हुए बीज इकट्ठे करने शुरू किए। उसने एक समतल जमीन ढूंढी और उन बीजों को वहां बो दिया। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि वहां से पौधे उगने लगे। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। अपनी फसल को पक्षियों से बचाने के लिए उसने अपनी कोट से एक पुतला बनाया और उसे खेत में रख दिया। वह अपनी फसल का अच्छे से ध्यान रखने लगा। एक दिन उसकी नजर एक खास पौधे पर पड़ी। वह मक्के का पौधा था। यह देखकर वह बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब उसका मैगी खाने का सपना पूरा होने वाला था। जब पूरी फसल तैयार हो गई तो उसने मक्के के दाने निकाले और उनसे आटा बनाया। फिर उसने आटे को बेलकर नूडल्स का आकार दिया। इसके बाद उसने नूडल्स को उबालकर उसमें वही मसाले वाला पैकेट डाल दिया। जब उसने पहला कौर खाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। भले ही नूडल्स का स्वाद परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसमें उसकी मेहनत और जिंदा रहने की जिद झलक रही थी। ये आदमी पिछले 1 महीने से समुद्र में भटक रहा था और हर दिन वो और उसका परिवार मछलियां खाकर ही जिंदा थे। लेकिन एक दिन वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया तो वो अपने बेटे को देखकर उसके मन में उसे खाने का ख्याल आया। लेकिन जब वो निर्दयी बाप अपने बेटे को उठाने ही वाला था कि तभी माँ ने चप्पू उठाया और उस आदमी को पेल कर समुद्र में फेंक दिया, जिसके बाद तीनों का परिवार यूं ही समुद्र में तैरता रहा। आखिरकार जब वे भूख से मरने ही वाले थे कि तभी लिल्ली को सामने थोड़ी सी जमीन दिखाई देती है। पहले तो उसे ये भ्रम लगा, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वो एक छोटा सा टापू है। ये देखकर वो बहुत खुश हो गई। फिर नाव किनारे पर पहुंच गई और लिल्ली अपने दोनों बच्चों के साथ टापू पर उतर गई। सबसे पहले उसने बच्चों को खिलाने का सोचा और इसलिए एक नुकीले औजार से नारियल तोड़कर उसका पानी पिया ताकि ताकत मिले। फिर उसने एक कोने में कैनवास बिछाया और सामान किनारे खींचकर एक छोटा टेंट तैयार किया। फिर बच्चों को लेकर ताजे पानी की तलाश में निकल पड़ी। कुछ ही कदम चलने के बाद उन्हें एक मीठा झरना मिल गया। उसने जल्दी से अपनी केतली में पानी भरा और देखा कि वहाँ केले, पपीते और यहाँ तक कि ताड़ के पेड़ भी थे। इन फलों से लिल्ली और बच्चे जिंदा रह सकते थे। लेकिन तभी अचानक से टापू का मौसम बदल गया और बहुत तेज की बारिश शुरू हो गई। लिल्ली जल्दी से दोनों बच्चों को वापस टेंट में ले आई, लेकिन जो टेंट उसने बनाया था वो बेकार था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने बच्चों को कंबल में लपेटकर बारिश में भीगते रहे। और जब बारिश रुकी तो उनका टेंट बिखर चुका था और लिल्ली को समझ आ गया कि अब नया घर बनाना पड़ेगा। पर तभी लिल्ली ने पीछे देखा तो टापू पर एक लकड़ी का छोटा सा घर था। ये देखकर वो तुरंत उठी और खुशी खुशी उस लकड़ी के घर की ओर चल पड़ी। लेडी पुलिस ने जब 2 लड़कों को झगड़ते हुए देखा तो उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। एक को लॉकअप में डाला और दूसरे को एक बेंच पर बैठा दिया ताकि उससे कंप्लेन लिखवाई जा सके। पर तभी वहां एक एक करके 2 और आदमी आए जो किसी की मिसिंग कंप्लेन लिखवाना चाहते थे। पर हवलदार ने सभी को एक साथ बेंच पर बैठाया और थोड़ा वेट करने को कहा। अब तीनों को एक साथ कंप्लेन लिखवाने के लिए बुलाया गया। पर वापस जाते हुए लेडी पुलिस ने उसमें से एक आदमी को अपनी गन थमा दी। दरअसल थाने में आए ये सभी लोगों इस लेडी पुलिस से मिले हुए थे और वहाँ वो एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को मारने आए थे जिसने कुछ दिन पहले ही उनके एक दोस्त को इसलिए मरवा दिया क्योंकि जब वो एक लड़की की मदद करवाने उस पुलिस वाले के पास गया तो पुलिस वाला उसके साथ जाने को मान गया। पर अंदर पहुंचते ही सारे लोग मिलकर हंसने लगे क्योंकि इन सब के साथ वो पुलिस वाला भी मिला हुआ था। लड़के ने उनकी बातें सुन ली और खुद को बचाते हुए दोस्तों के ग्रुप में एक मैसेज छोड़ दिया, पर आवाज धीमी होने के कारण दोस्त उसकी मदद नहीं कर पाए। और अगले दिन उन्हें पता चला कि उनके दोस्त को किसी ने मार दिया है। पर जांच करने पर पता चला कि इन सब के पीछे इसी पुलिस वाले का हाथ है। राम कॉलेज का टॉपर था, पढ़ाई में नंबर 1 और स्वभाव से थोड़ा शांत। लेकिन इसी कॉलेज में पढ़ने वाली ऋतु पर उसका दिल आ गया था। परंतु समस्या ये थी कि ऋतु का रिश्ता पहले से ही एक लड़के से तय था और उस लड़के का छोटा भाई प्रिंस भी इसी कॉलेज में पढ़ता था। वो अपनी होने वाली भाभी पर नजर रखता था ताकि कोई लड़का उसके पास ना आए। लेकिन एक दिन कॉलेज में डांस प्रैक्टिस चल रही थी। राम के छोटे भाई अरुण और वरुण भी ऋतु के साथ नाच रहे थे। प्रिंस ने जब यह देखा तो वो बहुत गुस्से में आ गया और सबके सामने अरुण को थप्पड़ मार दिया और कहा कि ऋतु से दूर रहो। जब राम ने ये देखा तो उसने तुरंत प्रिंस का कॉलर पकड़ लिया। लेकिन तभी राम को कुछ नजर आया जिसमें कोई आदमी एक छोटे बच्चे को स्विमिंग पूल में डुबो रहा था। जिसके बाद राम को पता नहीं क्या हो गया, उसने तुरंत लड़ाई रोक दी और अपने भाइयों को लेकर वहां से चला गया। उसके बाद वे तीनों भाई फिल्म देखने गए। सब लोग थिएटर के अंदर फिल्म देखने चले गए, लेकिन राम बाहर ही कुर्सी पर बैठ गया और फिल्म की सिर्फ ऑडियो सुनने लगा। असल में पिछले 10 सालों से राम यही कर रहा है, वो सिर्फ ऑडियो सुनकर बता देता है कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप। क्यों कृष्णा जी? हाँ बोलिए। त्यागराज कीर्तन समाप्त हो गए और कुछ लोग चले भी गए, आप कब निकलेंगे? हनुमान भजन के साथ उत्सव समाप्त होगा। वैसे आज होने वाले गीता मुक्ति भजन के बाद निकलेंगे, मेरी बेटी कह रही थी। आंटी, अम्बी ने जो आपको लेटर दिया था उसका रिप्लाई क्यों नहीं आया, पूछ रहा है। ये सब क्या है मम्मी? मैं तो भूल ही गई नंदिनी। अम्बी ने तुम्हें ये लेटर देने के लिए मुझे दिया था। कैसा लेटर? लव लेटर बेटी। ये सब क्या है? ब्यूटीफुल फैमिली है।